वेलकम, स्वागत है आप सबों का इस यूट्यूब चैनल जूनियर गाइड में। तो आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 9th का मैथ चैप्टर 12 जिसका नाम है हीरोन्स फार्मूला यानी कि हीरोन्स का सूत्र, इसके बारे में पढ़ेंगे। और इस वीडियो में हम लोग सबसे पहले समझेंगे फार्मूला को और फिर देखेंगे एक उदाहरण, उसके बाद एक क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है, यानी कि आपका एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चंस। सबसे पहली बात तो समझना ये है कि हीरोन्स का जो सूत्र है, ये हीरोन्स जो है, हीरोन ये एक मैथमेटिशियन है। ठीक है, जो कहाँ के रहने वाले थे, एलेक्जेंड्रिया, जो कहाँ पे इजिप्ट में है, वहाँ के रहने वाले ये हीरोन थे। ठीक है, ये हीरोन, उन्होंने एक फॉर्मूला दिया था कि त्रिभुज का क्षेत्रफल किस प्रकार से निकाला जा सकता है। ठीक है, वो तो इस चैप्टर में हम लोग उसी के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले आप लोग ने त्रिभुज का क्षेत्रफल को निकालने के लिए सीख चुके हैं हम लोग। ठीक है, वो क्या है कि क्लास 8 में भी होता है। ठीक है, कि अगर यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल में अगर ऊंचाई, ठीक है, यानी कि ऊंचाई दिया हो और आधार दिया हो, ठीक है, यानी कि बेस वो दिया हो, तो उसको हम लोग किस प्रकार से निकालते थे, यानी कि पहले क्या निकालते थे उसको पहले समझिए। पहले आप लोग निकालते थे त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या निकालते थे, 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, ये निकालते थे। ठीक है, लेकिन ये कहाँ निकलता है, ये फॉर्मूला कहाँ पे यूज होता है, जहाँ पे आपका क्या होगा, आपका आधार भी दिया हो, ये आधार हो गया आपका, और ये ऊंचाई हो गया आपका यहाँ से यहाँ तक, ये अगर दिया हो तो आप निकालते हैं इस फॉर्मूला से। लेकिन जब आपका क्या हो कि त्रिभुज का तीनों भुजा अगर दिया हो, जैसे कि एक त्रिभुज है ABC, इसमें तीनों भुजा दिया हो A, B और C, ये हमने मान लिया। ठीक है, इसका भुजा साइड ये हो गया, ये दिया हो अगर, तो आप क्या निकालेंगे, तब वहाँ पे आप हीरोन्स का प्रयोग करेंगे। ठीक है, यानी कि इस त्रिभुज में आपका हीरोन्स का उपयोग होगा, इसमें तो नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि इसमें तीनों साइड दिया हुआ है। ठीक है, अगर तीनों साइड रहे तो उसमें आप हीरोन्स का यूज करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हीरोन्स का जब यूज किया जाता है, हम यहाँ पे लिख देते हैं, देखिए हीरोन्स से किस तरह से निकालना है। ठीक है, हीरोन्स से जब निकालना हो तो इस प्रकार से निकलेगा। सबसे पहले आपको, आप तो ये जानते हैं कि इसका परिमाप होता है, यानी कि तीनों त्रिभुज का तीनों साइड को जोड़ दे, तीनों भुजा को जोड़ देगा तो परिमाप होगा। सबसे पहला काम जो इसमें होता है वो क्या होता है, आपको निकालना पड़ेगा अर्ध परिमाप। ठीक है, क्या निकालना पड़ेगा, अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप मतलब आधा परिमाप, जिसको क्या कहते हैं, सेमी पेरीमीटर। ठीक है, इसको एस से डिनोट करते हैं, किससे, एस से दिखाते हैं। और एस बराबर क्या होता है आपका, जो होता है एस बराबर, यानी कि सेमी पेरीमीटर बराबर क्या होता है, जैसे परिमाप, पूरा परिमाप, यानी कि तीनों साइड को जोड़ना पड़ेगा, A + B + C। ठीक है, तो ये हो गया आपका परिमाप, और आधा कर देंगे इसका तो ये क्या हो जाएगा, अर्ध परिमाप। तो अर्ध परिमाप, सबसे पहले आपको अर्ध परिमाप निकालना पड़ेगा S। उसके बाद यहाँ से आपका निकलेगा त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, फिर निकलेगा त्रिभुज का क्षेत्रफल, और वो किससे निकलेगा, ये हीरोन्स से निकलेगा। तो क्या निकलेगा, कैसे निकलेगा, यानी कि जो आपका अर्ध परिमाप आया है S, तो S × S - A, ठीक है, इंटू S - B इंटू S - C, और ये सब को क्या कर देना है, आपको अंडर रूट कर देना है। ठीक है, तो ये आपका निकल जाएगा क्षेत्रफल। ठीक है, किससे, ये निकल जाएगा त्रिभुज का क्षेत्रफल इस फॉर्मूले से। तो मतलब क्या है कि आप जो पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है, यानी कि त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, उससे हट के होता है हीरोन्स का सूत्र। और हीरोन्स का सूत्र में सबसे पहला काम आपको अर्ध परिमाप निकालना पड़ेगा, यानी कि सेमी पेरीमीटर। और सेमी पेरीमीटर निकालने के लिए आपको तीनों जो भुजा होता है उसको जोड़ के 2 से भाग देना पड़ेगा। उसके बाद फिर आपका आएगा त्रिभुज का क्षेत्रफल, और त्रिभुज का क्षेत्रफल निकलेगा आपका जो सेमी पेरीमीटर निकला है उसमें से गुना करना पड़ेगा S - A, S - B और S - C, यानी कि यहाँ पे भुजा ये वाला, और यहाँ पे भुजा ये वाला, और यहाँ पे भुजा ये वाला, इस प्रकार से। ठीक है, तो ये इसका फॉर्मूला है। आपको इस फॉर्मूले को समझ लें या फिर इसको याद कर लें, ताकि आप इसको अच्छे तरीके से इसका एक्सरसाइज को सॉल्व कर पाएंगे। इस वीडियो में हम लोग
इसको देखें। इसके बाद आपको हम एक एग्जाम्पल देते हैं, एग्जाम्पल को पहले समझ लीजिए, उसके बाद हम लोग क्वेश्चंस को शुरू करेंगे। तो एग्जाम्पल देने से पहले मैं बता दूं, अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल के लाल बटन को दबा के सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि आपको अगले आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है, तो चलिए हम लोग सबसे पहले एग्जाम्पल एक देख लेते हैं। ठीक है, जिससे आप एग्जाम्पल देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका भुजा 52 सेंटीमीटर, 56 सेंटीमीटर और 60 सेंटीमीटर। यानी कि क्या यहाँ पे दे दिया है आपको, त्रिभुज का तीनों भुजा दे दिया है, तो आप हीरोन्स का सूत्र को यूज करेंगे। ठीक है, अगर आपका ऊंचाई और आधार दिया रहता है तो आप उसको फॉर्मूले को यूज करेंगे जो आप पहले पढ़ चुके हैं 8 क्लास में। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कौन सा यूज करना है आपको, ये वाला। ठीक है, हीरोन्स का। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, देखिए हम क्या किए, एक त्रिभुज बना लिए जिसमें एक 52 सेंटीमीटर दिया है, ठीक है, और एक 56 सेंटीमीटर दिया है और एक 60 सेंटीमीटर दिया है। तो इसको हम बना लेते हैं। सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं। ठीक है, माना ए बराबर जो है उनकी साइड ए बराबर मान लेते हैं 52, ठीक है, और बी बराबर मान लेते हैं 56 और सी बराबर मान लेते हैं 60। ठीक है, ये अब इसके बाद आपको क्या बतलाए थे कि सबसे पहले आपको क्या निकालना पड़ता है। यहाँ पे देखिए, अर्ध परिमाप, सबसे पहले आपको अर्ध परिमाप निकालना पड़ेगा, यानी कि जिसको किससे दिखाते हैं, एस से दिखाते हैं। ठीक है, यानी कि एस, तो एस निकालना पड़ेगा, एस बराबर। ठीक है, इसलिए लिखेंगे एस बराबर अर्ध परिमाप आपका क्या हो जाएगा, एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी बटे 2, ये होता है। तो इसको जोड़ के 2 से दे देंगे भाग, यानी कि ए आपका कितना है, देखिए 52 प्लस बी कितना है 56 प्लस सी कितना है 60, और इसको भाग देना है 2 से। इस पूरे को अगर हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, देखिए 6 और 2 8, ठीक है, 5 5 10 और 6 16 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग कितना, 168, ये हो गया इतना सेंटीमीटर, और इसको भाग देना है 2 से। इसको जब हम भाग दे दें अगर, तो कितना आ जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका जाके 84। देखिए 16 एकम 16 और 16 80 और ये 4, इस तरह से निकल जाएगा। यानी कि ये कितना निकल गया आपका, 84 सेंटीमीटर। क्या निकल गया ये आपका, 84 सेंटीमीटर, ये आपका अर्ध परिमाप निकल गया एस। अब हम लोग क्या निकालेंगे, ठीक है, इसलिए लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, और ये किसके अंदर होता है, रूट अंडर होता है। तो ये हमने कर दिया। अब आपको यहाँ पे सब कुछ पता है, एस आपका निकल गया कितना 84, और इसको गुना कर देना है 84 से, किसको, माइनस ए, और ए आपका कितना है, ए आपका है 52, ये कर दिए। फिर यहाँ पे देखिए, यानी कि 84 में से फिर घटा देना है बी को, और बी कितना है आपका, देखिए यहाँ पे 56, और फिर 84 में से घटा देना है कितना, 60 को। ये हमने कर दिया। इस सारे को किसके अंदर रखना है, रूट अंडर के, तो रख दिए रूट के। ठीक है, अब फिर आगे जब हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो ये तो 84 एज इट इज़ यहाँ वाला ज्यों का त्यों आएगा, इसको हम घटा के, और सब ये किस में है आपका, गुना में। ठीक है, तो यानी कि गुना में हम लोग लिखेंगे, ब्रैकेट के सामने अगर आगे कोई चिन्ह ना हो तो वो किस में रहता है, गुना में होता है। ठीक है, तो ये गुना में है। तो इसको जब हम लोग करेंगे और घटाएंगे तो देखिए आपका 84 में से 52 घटाएंगे तो आपका कितना निकल जाएगा, यहाँ आ जाएगा 32, और 84 में से अगर हम 56 को घटाएंगे तो आपका यहाँ पे कितना आ जाएगा 28, यहाँ कर देते हैं 28, और देखिए 84 में से 60 को जब घटाएंगे तो ये आपका कितना आ जाएगा 24, और इसको भी रखना है हमको किसके, अंडर रूट के। ठीक है, अब यहाँ से आपको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। ठीक है, यानी कि पूरे रूट का मान अगर हटता है तो आपको हटा के पूरा लिख देना है। ठीक है, तो इसको कैसे हम लोग तोड़ेंगे, उसके लिए भी आपको इजी तरीके से आप तोड़ सकते हैं। ठीक है, देखिए तोड़ने के लिए आपको सबसे इजी तरीका हम बतलाते हैं। क्या करना है कि आपका अंडर रूट जो रहेगा, आपको सबसे पहला काम क्या करना है, आप कोशिश करें कि उस अंडर रूट वाले को क्या करेंगे कि हम लोग उसको इस जोड़ा यानी कि 2 जोड़ा बना के अंदर में तोड़ेंगे। ठीक है, तो देखिए आपको हम यहाँ पे तोड़ के दिखाते हैं। जैसे कि ये 84 है, तो 84 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 14 गुना 6, ये हो, इसको जब गुना करेंगे तो आपका 84 आ जाएगा, 14 6 84, ये गुना में है तो गुना दिए। और इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 16 गुना 2, है ना, 16 दूनी 32 हो जाएगा। और इसको भी लिख सकते हैं हम लोग कैसे, 14 गुना 2 28 हो जाएगा। और इसको कैसे लिख सकते हैं,
6 गुना 4 ऐसे लिख सकते हैं बिल्कुल, ठीक है। ये लिख दिए हमने। अब ये जब हम कर दिए तो अब आपको यहाँ पे दिखेगा, क्या दिखेगा कि अब हम जोड़ा जोड़ा आपको दिखाते हैं सबसे पहली बार। और वैसा भी नंबर को देखना है कि आपको क्या हो कि जो है जिसका मतलब रूट से बाहर निकलता है, यानी कि वर्गमूल के नंबर का निकलता है तो वो रूट हटा देता है, ठीक है। तो इस चीज़ को देखना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आपका ये 16 है। सबसे पहले देखिए 14 2 को मिल रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो 14 ये लिख दिए हम, ठीक है। और 6 यहाँ पे और 6 यहाँ पे, 2 अगर मिल जाए अंदर में तो उसका क्या हो जाता है, चूँकि आपको समझाते हैं हम यहाँ पे। अब देखिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे समझिए रूट के अंडर में अगर आपका कितना लिखा हुआ है 16, तो इसको हम लोग वर्ग मूल करके निकालते हैं तो इसका मान कितना निकलता है 4। कैसे, देखिए 4 गुने 4 16 होता है, इसको रूट के अंडर लिखेंगे तो यानी कि 2 4 आप मिला दिए तो एक आपका ये बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा, तो इस प्रकार से आपका 4 निकला इसका। तो उसी प्रकार से यहाँ पे आपका दिया हुआ है, जैसे 2 बार ये मिल रहा है 14 14, तो एक बाहर कर दिए। आपका यहाँ पे देखिए 2 6 है तो 6 को एक बाहर कर दिए। आपका एक 2 है 2 बार, ठीक है, तो इसको बाहर कर दिए। और देखिए ये 16 है तो 16 का एक्चुअली वर्ग बाहर आता है कितना 4, तो ये 4 हो जाएगा। और ये देखिए, ठीक है, कितना है 4, तो 4 किसका वर्ग होता है, ये 2 का होता है, ये हमने बाहर कर दिया। और ये सब सारा सेंटीमीटर में है तो इसलिए इसका क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर का स्क्वायर होगा, ठीक है, ये होगा। अब इसको हम क्या करेंगे, गुना कर देंगे, सारे को यहाँ से यहाँ तक गुना कर देंगे, ठीक है। देखिए 14 छक कितना है 84 गुना 2 दूनी 4 और 4 चौक 16 ऐसे हो जाएगा। और इसको जब हम फिर से गुना जब कर देंगे तो आपका कितना आ जाएगा, ये आपका यहाँ पे हो जाएगा जाके 1344 सेंटीमीटर। और सॉरी, आप लोग देख नहीं पाए, फिर से यहाँ पे देख सकते हैं। देखिए इसको पहले हम यहाँ गुना कर लिए, फिर ये इसको यहाँ से गुना करके इतना कुछ यहाँ लिख दिया, इसको जब गुना किया तो इतना सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया और यही आपका होगा आंसर। तो ये था आपका क्या, हेरोन्स का सूत्र से कैसे बनाया जाता है क्वेश्चंस, ठीक है। तो ये आपको एग्जाम्पल हम बतलाए थे, ठीक है। अब आते हैं हम लोग जो एनसीईआरटी बुक है आपका उसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। उसका पहला क्वेश्चंस देखते हैं, ठीक है, इस वीडियो में। फिर अगली वीडियो में हम लोग अलग अलग क्वेश्चंस को देखेंगे, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन को। तो देखिए ये है क्वेश्चंस आपका, पहले जैसे कि एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन एक यातायात संकेत बोर्ड पर आगे स्कूल है, ठीक है, यानी कि अब रास्ते पे रोड पे लिखा हुआ है आगे स्कूल है लिखा है, और भुजा ए वाले एक समबाहु त्रिभुज के आकार का है। और वो बोर्ड कैसा है, त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज के आकार का है, यानी कि तीनों भुजा उसका क्या है, बराबर है। हीरोन का सूत्र का प्रयोग करके इस बोर्ड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आपको हीरोन्स का सूत्र का प्रयोग करके, और कहते हैं कि यदि संकेत बोर्ड का परिमाप 180 सेंटीमीटर हो तो क्षेत्रफल क्या होगा, ठीक है, ये आपको निकालना है। मतलब आप समझिए, जैसे कि आप समझ सकते हैं ये बोर्ड है, ठीक है, ये क्या है, समबाहु त्रिभुज बोर्ड है। और देखिए समबाहु त्रिभुज का एक अलग होता है निकालने के लिए, उसका फॉर्मूला होता है क्षेत्रफल निकालने के √3/4 साइड का स्क्वायर। इस फॉर्मूले से भी आप निकाल सकते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन में आपको क्या बतला दिया है, आपको बतला दिया है कि हीरोन्स का सूत्र का प्रयोग करके निकालना है, ठीक है। तो आपको हीरोन्स का ही प्रयोग करना, यानी कि ये एक देखिए समबाहु त्रिभुज, यानी कि समबाहु त्रिभुज क्या होता है, जिसका तीनों कोना बराबर हो, तो इसका तीनों भुजा क्या है, बराबर, यानी कि ए और ए, ये भुजा वाला है। तो ये दिया हुआ आपका, आपको इसका क्षेत्रफल क्या होगा ये पूछ रहा है, ठीक है। तो सबसे पहली बात, और यहाँ पे देखिए परिमाप लिख दिया कितना 180, यानी कि परिमाप आपका दिया है कितना, दिया है परिमाप बराबर दे दिया है आपका 180 सेंटीमीटर, ठीक है। परिमाप 180 सेंटीमीटर, और परिमाप बराबर क्या होता है, तीनों साइड को जोड़ेंगे, और तीनों साइड आपका क्या है, ए है, यानी कि ए प्लस ए बराबर 180। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 3a बराबर 180। तो a बराबर कितना निकल जाएगा 180/3, और ये 3 से काटेगा तो कितना हो जाएगा 60, है ना, 6 18 60 निकल गया, यानी कि a बराबर 60। चूँकि a बराबर 60 है, चूँकि यहाँ पे समबाहु त्रिभुज है, ठीक है। तो समबाहु त्रिभुज यानी कि a बराबर जितना होगा उतना ही b बराबर होगा और उतना ही c बराबर, यहाँ पे लिखेंगे चूँकि a बराबर b बराबर c सब बराबर, और इतना बराबर कितना आया 60। ये क्यों हुआ, क्योंकि ये क्या है, समबाहु त्रिभुज है, ये समबाहु त्रिभुज है, इसके वजह से तीनों सब बराबर है। ये हमने आपको लिख के समझा दिया। अब ये आपका परिमाप दिया हुआ था, सबसे पहले आप
साइड निकाल लिया, आप भुजा पता हो गया आपका यहाँ पे कितना कितना होगा, यानी कि यहाँ पे 60 होगा तो यहाँ पे भी 60 होगा तो यहाँ पे भी 60 होगा। ये भुजा आपको पता चल गया। आपको पहला काम क्या रहता है, निकालना एस, और एस बराबर क्या होता है, यानी कि अर्ध परिमाप, यानी कि जो परिमाप आपका रहता है उसको आपको आधा करना रहता है 2, और परिमाप आपको दे दिया है, परिमाप कितना है आपका 180, और इसको तो आधा कर देंगे तो कट जाएगा, कितना हो जाएगा 2 से जाएगा तो ये 90, यानी कि एस बराबर आपका कितना निकल गया 90। अब यहाँ पे इसलिए हम लोग लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल, है ना, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, एस इंटू एस माइनस ए और एस माइनस बी और एस माइनस सी, और ये क्यों होगा, ये रूट अंडर होता है। और एस माइनस ए और एस माइनस बी एस माइनस सी, आपको ए बी सब बराबर है, एक ही चीज़ है, यानी कि आपको एस भी पता है कितना 90, और यहाँ पे 90 में से घटाना है 60, यहाँ पे भी वही चीज़ है, 90 में से आपको घटाना है 60, यहाँ पे भी वही सेम करना है, 90 में से घटाना है आपको 60, ये हमने घटा दिए, और ये सब किसके अंडर में है, रूट अंडर है। देखिए यहाँ पे घटाएंगे, ठीक है, तो ये आपका 90, और ये आप यहाँ पे देखिए 90 में से 60 घटेगा तो गुना 30, यहाँ पे भी गुना 30 हो जाएगा और यहाँ पे भी गुना 30 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको जब हम आगे करेंगे हम लोग, तो देखिए इस 90 को हम लोग क्या बताए थे आपको, जोड़ा जोड़ा करने को कोशिश करना अंदर में, ठीक है। तो 90 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 3 गुना 30, यानी कि 30 या 90, और ये सब तो पहले से मौजूद है हमारा, ठीक है, इतना हो गया। अब यहाँ पे जोड़ा आपको दिखेगा, ये 2 और ये 2, ये जोड़ा जोड़ा मिला, यानी कि आपका 30 और 30 कितना हो गया, 2 को मिल गया, यानी कि आप इसको बाहर कर सकते हैं। रूट अंडर में क्या बच गया, केवल 3, और ये आपका क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर का स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि क्षेत्रफल जो होता है हमेशा उसका यूनिट जो रहता है वो किस में आता है, स्क्वायर में। अब 30 को 30 से जब गुना कर देंगे आप तो कितना आ जाएगा आपका 900, और ये है 3, और यही आपका क्या हो गया, सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हुआ आपका आंसर। तो इस प्रकार से आप लोग क्षेत्रफल हीरोन्स के सूत्र से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अगर वीडियो आप लोग को अच्छी लगी हो तो लाइक करें, और आप चैनल पे नए आए हैं तो चैनल के लाल बटन को दबा के सब्सक्राइब करें, और फिर हम लोग अगली वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए आप लोग इसको प्रैक्टिस करते रहें, ठीक है, अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें ताकि वो भी इसका फ़ायदा उठा सके। फिर हम लोग मिलते हैं इसका अगला क्वेश्चन में, तब तक के लिए जय हिंद।